Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss about the best books that you have to use for PCM class 12th. So these are the books that I had used in my class 12th and I had scored 100 out of 100 in all the three subjects physics, chemistry as well as maths. So these are some of the books जो मैंने यूज करी थी and अभी because your pattern has been changed, तो क्या और बुक्स हमें प्रेफर करनी है वो भी मैं तुम लोग को साथ के साथ बताते जाऊंगी. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर फिजिक्स. तो फिजिक्स के लिए ना एनसीईआरटी हमारे दो पार्ट्स आते हैं एनसीईआरटी के, वो इनफ रहते हैं. बट देयर सर्टेन टॉपिक्स जो हमें उतने अच्छे से नहीं समझ में आते हैं एनसीईआरटी से. सो फॉर दैट यू कैन प्रेफर द रेफरेंस बुक्स. तो रेफरेंसेस जो मैंने यूज करी थी, सबसे पहले नूतन आईएससी, ये वाली मैंने यूज कर रखी थी. इसमें ना हर एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है. तो मेरे पास आईएससी वाली थी एंड मुझे यही वाली बेटर लगी थी. एसएल अरोड़ा मैंने यूज नहीं करी थी बिकॉज माई मेन फोकस वॉज ओनली बोर्ड्स. तो अगर तुम जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एसएल अरोड़ा मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी. अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ अगर बोर्ड्स पे ही फोकस कर रहे हो तो नूतन आईएससी एंड मॉडर्न एबीसी ये तुम्हारे लिए इनफ रहेंगे. बट अगर थोड़ी से हाई लेवल की प्रिपरेशन करनी है सो इन दैट केस यू कैन गो फॉर द एसएल अरोड़ा एज वेल. ठीक है, तो आई थिंक फिजिक्स का बहुत इजीली समझ में आ गया होगा. एंड इसके अलावा हमें और क्या बुक्स प्रेफर करनी है, तो हमारे पास ना क्वेश्चन बैंक्स आते हैं. अब कौन सा क्वेश्चन बैंक अभी तो रिलीज हुए नहीं है, जैसे ही रिलीज हो जाएंगे आई विल डेफिनेटली लेट यू नो इन द अदर वीडियोस. उसके बाद हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की एक बुक आती है जिसमें हमें 10 पीवाईक्यूज मिल जाते हैं एंड सब सब्जेक्ट्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन. तो जैसे ही बुक्स लॉन्च होंगी सो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो. बट अभी आई नहीं है. तो ये जो पीवाईक्यूज 10 पीवाईक्यूज वाली बुक होती है ना, जिसमें सारे पीवाईक्यूज हमें मिल जाते हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए, वो तुम्हें प्रेफर करनी है. उसके बाद हमारे पास सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी हमें प्रेफर करने हैं. नाउ व्हाई सैम्पल पेपर्स? बिकॉज योर पैटर्न हैज बीन चेंज्ड. तो हमें सैम्पल पेपर्स भी प्रेफर करने हैं. जैसे ये सारी बुक्स लॉन्च हो जाएंगी मैं तुम लोग को एक एक करके रिकमेंड करती जाऊंगी. सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. एंड अगर पीवाईक्यूज वगैरह की पीडीएफ चाहिए होगी ना, तो स्टडी वेयर हाउस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी हैं इवन फॉर द सैम्पल पेपर्स. बिकॉज जो प्रीवियस ईयर वाला पैटर्न है ना वही तुम लोग का इस ईयर भी है, तो वो सैम्पल पेपर्स इनफ रहेंगे तुम्हारे लिए. तो स्टडी वेयर हाउस पे जाओ, वहाँ पे सैम्पल पेपर्स भी मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड कर रखे हैं. तो उनकी हेल्प अभी के लिए ले सकते हो बिकॉज अभी बुक्स लॉन्च नहीं हुई है. ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर. एंड ऐसे स्टूडेंट्स जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं दे कीप आस्किंग कि हम कौन से बैचेस में एनरोल करें. बिकॉज देखो, अगर जेई की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो बुक से तो इजिली कर सकते हो, बट वो टॉपिक्स हमें तब तक नहीं समझ में आते हैं जब तक हमें टीचर्स अच्छे से एक्सप्लेन ना करें. तो हम कौन से बैचेस में एनरोल करें जो कि अफोर्डेबल भी हों एंड उनमें सारी चीजें हमें मिल जाए. तो फिजिक्स वाला का नाम सबने सुन रखा है, इनके अभी बैचेस लॉन्च हुए हैं लाइक अर्जुना जेई 2024. ये है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी क्लास 11th में है. एंड अगर तुम क्लास 12th में हो तो तुम लोग के लिए लक्ष्य जेई 2024 लॉन्च हुआ है. इस बैच में डेफिनेटली एनरोल कर सकते हो. कॉस्ट इसका 4500 है. एंड अगर तुम एक ड्रॉपर बच्चे हो तो प्रयास ड्रॉपर बैच इनका लॉन्च हुआ है, दैट इज फॉर 4600. ये हमारी फैकल्टीज रहेंगी फॉर लक्ष्य जेई 2024 बैच. दीज आर द टॉप फैकल्टीज. यहाँ पे जो भी हमारे बैचेस रहते हैं ना, दीज आर द टॉप बैचेस. टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं एवरीथिंग दैट यू नीड इन अ बैच. कभी भी हम कोई भी बैच अगर ढूंढ रहे होते हैं ऑनलाइन तो हमें क्या क्या चाहिए होता है? सबसे पहले इट शुड बी अफोर्डेबल. फिजिक्स वाला के बैचेस जो हैं काफी अफोर्डेबल हैं. एंड अफोर्डेबल तो है ही, बट हमें किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है बिकॉज यहाँ पे हमें टॉप फैकल्टीज मिल रही हैं. इसके साथ साथ यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स हमारे कवर होंगे. हर एक चीज हमें एक ही बैच में देखने को मिल रही है. सो यू डू नॉट हैव टू परचेज डिफरेंट बैचेस. तो एक ही बैच में हमें हर एक चीज मिल रही है. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू लॉट इन योर जेई 2024 प्रिपरेशन. सो इस बैच में डेफिनेटली एनरोल कर सकते हो. मेरा कोड ST150 डेफिनेटली यूज कर लेना बिकॉज मेरा कोड यूज करने पे एडिशनल 150 रुपीज का तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड कई स्टूडेंट्स को होता है ना कि बहुत सारे हमें डाउट्स हैं एंड हमें पर्सनल मेंटोरशिप भी चाहिए है, तो उसके लिए भी ना फिजिक्स वाला ने सारथी लॉन्च कर रखा है. दिस इज फॉर 5000 रुपीज. अगेन इसमें भी 150 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा बाय यूजिंग माई कोड. दिस इज फॉर ऑल द क्लासेस. 11th के लिए भी है, 12th के लिए भी है एंड ड्रॉपर बच्चों के लिए भी है. तो यहाँ पे तुम्हें एक तो तुम्हारे डाउट सॉल्व होंगे एंड ऑल्सो यूल गेट पर्सनल मेंटोरशिप्स. तो बहुत बच्चों को ये भी चाहिए होती है. तो अगर तुम चाहते हो तो फिजिक्स वाला सारथी में भी एनरोल कर सकते हो. द कॉस्ट इज 5000 रुपीज. सो आई थिंक दिस इज क्लियर. इसके बाद हमें केमिस्ट्री और मैथ्स में कौन सी बुक्स यूज करनी है वो डिस्कस कर लेते हैं. तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे एनसीईआरटी इनफ रहती है. दो पार्ट्स अगेन हमारे पास केमिस्ट्री के लिए भी होते हैं एंड दैट इज इनफ. उसके बाद ना अगर रेफरेंस बुक्स हमें फिर भी प्रेफर करनी है बिकॉज कुछ टॉपिक्स एनसीईआरटी से नहीं समझ में आ रहे हैं, तो उस केस में ना मॉडर्न एबीसी ये बहुत अच्छी बुक है. इससे मैंने बहुत नोट्स अपने बनाए हुए थे. एंड दिनेश मैंने यूज कर रखी थी फॉर ऑर्गेनिक. इसके अलावा भी बहुत सारी रेफरेंस बुक्स आती हैं. अगर तुम कोई स्पेसिफिक रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो जो तुम्हें लगता है कि इज वेरी गुड एंड बाकी स्टूडेंट्स की भी उससे हेल्प हो सकती है, सो कमेंट सेक्शन में यू कैन डेफिनेटली मेंशन. दीज आर द बुक्स जो मैंने केमिस्ट्री में यूज करी थी. इसके अलावा अगेन वही चीज आ गई कि क्वेश्चन बैंक हमें प्रेफर करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड द सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स. ठीक है, एंड सेम गोस फॉर मैथ्स ऑल्सो. मैथ्स के लिए ना एनसीईआरटी इनफ नहीं रहती है क्योंकि इसमें अब
लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस गिवन है। लाइक तुम्हारे एमसीक्यूज आएंगे, यहाँ पे लिमिटेड एमसीक्यूज हैं, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो कि एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। तो एनसीईआरटी के अलावा ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है, यू कैन प्रेफर दैट ऑल्सो। मैंने वो नहीं करी थी, बट इफ यू वांट तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे भी फोकस कर सकते हो, उससे भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। रेफरेंस बुक्स हमारे पास आर डी शर्मा आती है एंड एम एल अग्रवाल, दोनों ही काफी अच्छी बुक है। ये नहीं है कि दोनों को ही सॉल्व करना है, दोनों में से कोई सी भी एक बुक परचेस कर लेना। ये वैसे जनरली हमारी आईसीएसई में चलती है, बट काफी अच्छी बुक है एम एल अग्रवाल, तो एम एल अग्रवाल भी प्रेफर कर सकते हो, या फिर आर डी शर्मा, तो आर डी शर्मा डेफिनेटली यू कैन प्रेफर फॉर क्लास 12th। एंड इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने बता ही दिया है, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स में ना तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज मिल जाएंगे, यू विल गेट द केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तब तक के लिए पीडीएफ्स वगैरह यूज कर लेना, स्टडी वेयर हाउस टेलीग्राम ग्रुप है, डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। So that is it for our today's video. I hope this video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Till then, take care.